कोशिश करेंगे। ओवर टू यू हर्षा, जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से बजट रहा इंडस्ट्री के लिहाज से और खासतौर पर जो स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है इस बजट में, उस पर। ओवर टू यू। At the Confederation of Indian Industries, which is the Jaipur chapter, और मैं थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूँगी कि वो पैन करते हुए दिखाएं कि जो इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, वो सब यहाँ पर बैठ के और बजट डिस्कस कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत ही एनिमेटेड डिस्कशन हो रहा था। हम आए उसके पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी चेयरपर्सन जो है CII के मिस्टर अरुण मिश्रा। मिस्टर मिश्रा, आज थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन लोग हैं, कौन कौन से सेक्टर से हैं जो सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दीजिए और फिर हम आपसे राय लेना शुरू करेंगे। हमारे साथ हमारे CII का पास्ट चेयरमैन, YI जो यंग इंडियन है, उनके रिप्रेजेंटेटिव, और ये सारे सेक्टर्स का जो आप जितने सेक्टर्स हमारे बजट में कवर होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, होटल्स हो, माइनिंग हो, सारे सेक्टर से हम लोग आते हैं, एजुकेशन, तो इसमें से आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा। जी, फर्स्ट आपका फर्स्ट रिएक्शन बजट पे जो उन्होंने अनाउंस किया है, काफी कुछ चीजें हैं, बट आप क्या हाईलाइट करना चाहेंगे? 3 पॉइंट। एक है ये बजट इन कंटिन्यूटी, ये वन टाइम बजट नहीं है, एक कंटिन्यूटी का बजट है जो विकसित भारत प्लान में लगातार देते जा रहे हैं। दिस फाइनेंस मिनिस्टर्स के लिए एक अचीवमेंट है कि 7th कंसेक्यूटिव बजट सी हैज प्लेस्ड, व्हिच इज अ रिकॉर्ड बाय इटसेल्फ। ओवरऑल बजट का देखेंगे नंबर में 4% फिस्कल डेफिसिट इज द राइट वे ऑफ बैलेंस्ड बजट, सो दैट आपको मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। देन सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी जिनको उन्होंने एड्रेस करने का कोशिश की है, एक तरफ में वुमेन, पुअर, फार्मर, स्टूडेंट, दूसरे तरफ में इंडस्ट्री, थर्ड पॉइंट में इंडिया का एनर्जी डिमांड। एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग एंड डायरेक्शनल शिफ्ट है कि सब लोग सोच रहे थे इंडिया केवल कोल बेस्ड थर्मल पावर में जाएगा। अब ये बात करें सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लस माइक्रो न्यूक्लियर, which will be a game changer. अगर माइक्रो न्यूक्लियर will give rise to number of allied industries in India itself, एंड उसमें जो इन्वेस्टमेंट, उसका इंपोर्ट, उसका रिसर्च, उसमें इन्वेस्टमेंट है। पैरेलली ऑफकोर्स बाकी हमारे कोलीग्स बताएंगे बाकी सारे सेक्टर्स में भी इस तरह का एक ओवरऑल व्यू दिया गया है, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, पुअर फूड सब्सिडी हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, स्टार्टअप हो, रिसर्च हो, कैपिटलाइजेशन करीब 11 लाख करोड़ का प्लान है। तो ये सारे चीज़ जो है एक ओवरऑल बैलेंस बजट दिखाता है। मनीष, अगर आप मेरे को इजाजत देंगे तो मैं वन बाय वन सबसे पूछूंगी। उन्होंने एक संक्षिप्त में, नटशेल में बताया, ही इज चेयरपर्सन, प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ CII। मेरे पास फॉर्मर चेयरपर्सन भी हैं CII के, मिस्टर आनंद सिंघल हैं। मिस्टर सिंघल, सबसे पहले राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से टूरिज्म को लेकर काफी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, राजस्थान को लेके, टूरिज्म को लेके कोई बहुत बड़ी ज़्यादा घोषणाएं नहीं हो पाई हैं। इन जनरल जो बेसिक कंसंट्रेशन जो गवर्नमेंट का रहा है वो पिलग्रिम टूरिज्म के लिए रहा है, और जो मुझे लगता है अच्छा भी है, इसलिए है कि पिलग्रिम टूरिज्म में कौन जाते हैं, इसको हम क्लासिफाई अगर करें तो सीनियर सिटीजन्स जाते हैं, फैमिलीज जाती हैं, और नॉर्मली इन जगहों पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम से वो लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ पाते हैं। वो फैसिलिटीज़ डेवलप होने से उनको भी रिलीफ मिलेगा, इकोनॉमी डेवलपमेंट भी होगा, लॉजिस्टिक डेवलपमेंट भी होगा। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के ऊपर उनके कुछ जो है प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, राजस्थान में अगर आप देखें तो हर 20 मील के ऊपर कोई ना कोई आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट मिलेगा। तो उसके लिए कुछ एक स्कीम लाई जा सकती थी, दो स्टेट गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस भी उसके ऊपर आ सकती थी। बिल्कुल, बहुत सही कहा उन्होंने कि पिलग्रिमेज टूरिज्म जो है उस पर फोकस है। ऑफ कोर्स देयर इज अ पॉलिटिकल मैसेजिंग देयर। मनीष, लेट मी इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट जेंटलमैन हियर। सर, मे आई हैव योर नेम प्लीज एंड व्हिच सेक्टर यू आर फ्रॉम? मैम, आई एम नमित अग्रवाल, आई एम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड आई आल्सो एम द कन्वेयर फॉर MSME पैनल इन राजस्थान, CII राजस्थान। So MSME, sir, seems to be a big push for this government, both for Rajasthan government and for the center. Yes, MSME में बहुत पुश दिया है। इनफैक्ट जो 9 पॉइंटर्स हैं उसमें MSME एक मेजर फोकस है, और जो MSME के 2 मेन पॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग स्किल एज वेल एज क्रेडिट, उन दोनों पे इन्होंने उसको बैलेंस करने की कोशिश करी है। चाहे क्रेडिट को, नॉन कोलेटरल क्रेडिट को इंक्रीज़ किया हो, या उसके अंदर नॉन रेटिंग बेस्ड क्रेडिट जो है वो रेटिंग का जो राइट्स हैं वो बैंक को खुद को डेवलप करने के लिए दिया है। आई थिंक बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड फॉर MSME। स्किल एक बहुत मेजर चैलेंज है। सो स्किल दे हैव एक्चुअली ट्राइड टू डू अ लॉट ऑफ पुश, चाहे वो स्किलिंग सेंटर्स के नाम पर है या बहुत सारी चीज़ों को। सो फाइनली MSME को स्किल्ड मैन पावर मिलेगी, आई थिंक जॉब क्रिएशन भी होगा। सो बोथ वेज दे आर गुड।
एमएसएमई कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है राजस्थान में, क्योंकि हमारे पास हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा है, फर्नीचर का भी बहुत ज़्यादा काम है, वी गॉट अ लॉट ऑफ क्राफ्ट एंड दीज आर ऑल एमएसएमई सेक्टर्स। राइट मैम, बहुत मेजर है, आई थिंक वो बैकबोन है राजस्थान। वैसे टूरिज्म एक अच्छा प्लेस है, बट उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी हैं एंड एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ मेजर हैं। जो जितने भी इंडस्ट्री एरियाज हैं उसमें 95% एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ है। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का भी पुश है एंड आई थिंक इट इज़ नाउ बैक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू। The next person is right here with me, sir. Your name, please, and Sanjay Sabu, I am past chair of CIA Rajasthan. so what would you like to point out about the budget? See, what majorly I thought why this budget has become so dynamic is the 3 points. First is the government stress. Government का जो stress है for employment generation, वो बहुत ही डायनामिक स्टेप इन्होंने लिया है एंड 1.43 लाख करोड़ यूथ को ये लोग रोजगार देंगे अगले 5 साल के अंदर में। बहुत अच्छा स्टेप है ये उनका। So, but where do you think the answer is? In industry, you think industry will be able to generate that kind of employment? Because employment is the biggest issue today in that the country is facing. Yeah, see, industry, if you see the other side of it, government is going to spend 11 lakh crore rupees in infrastructure and 1.5 lakh crore they are going to give subsidy in interest, and plus the equal amount is to be shared by the states. So with so much money poured in this infrastructure, lot of employment generation will be there. और प्लस गवर्नमेंट इटसेल्फ लाइक टूरिज्म के अंदर में जो उन्होंने इतना एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, इतना जगह डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सब में काफ़ी ज़्यादा आपके वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। सर, आपका नाम बताइए। आई बिलीव यू आल्सो हैव अ स्पेशल इंटरेस्ट इन टूरिज्म। Yes, I'm Anand Mishra. I'm past chairman of CII and I represent real estate and tourism industry. सर, जो उन्होंने बताया है कि जो स्किलिंग की ज़रूरत है और स्किलिंग से हमारा जो इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा एंड देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, कहीं ना कहीं आपको लगता है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में आई थिंक द हाईएस्ट रेवेन्यू अर्नर फॉर राजस्थान इज टूरिज्म अपार्ट फ्रॉम जेम्स एंड ज्वेलरी, वन ऑफ द बिगेस्ट। तो आपको लगता है कि टूरिज्म में अगर यहाँ पर स्किलिंग हुई, एंड वी हैड गजेंद्र सिंह शेखावत एज द टूरिज्म मिनिस्टर, बहुत उम्मीदें थी, पर कहीं ना कहीं पिलग्रिमेज टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जैसे स्किल्ड गाइड्स हों या स्किलिंग अगर टूरिज्म सेक्टर में हो, यू नो फॉर एग्जांपल इवन फॉर होटल्स इफ स्किल्ड स्टाफ हो, तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो टूरिज्म इंडस्ट्री उसका सुझाव वहाँ से आ सकता है? देखिए, टूरिज्म में कहते हैं कि एक होटल रूम के पीछे कम से कम 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो आज क्या है कि और टूरिज्म सेक्टर जो है वो क्वालिटी मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर की कमी से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। मतलब अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैनेजर के लेवल पे एक ढूंढो तो 10 मिल जाते हैं, और लेकिन लोअर लेवल का स्टाफ चाहिए तो वहाँ पे वो नहीं मिलते हैं। तो जबकि उनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो क्या है कि एक तो स्किलिंग के लिए सेटअप बढ़िया क्वालिटी मैन पावर जो दे सके उसके सेटअप की ज़रूरत है। तो इंडस्ट्री को तो आगे आना पड़ेगा, लेकिन हाँ एक बेटर मतलब बैक बाय गवर्नमेंट अगर कोई सेटअप होता है जो इंडस्ट्री अब कर रही है एफर्ट, तो उससे काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। नंबर 2 कि टूरिज़्म सेक्टर में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, और बेसिकली क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जैसे रोड्स का इशू है आज की तारीख में, तो हालांकि सरकार काफ़ी काम कर रही है, लेकिन क्या है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर होता है तो काफ़ी नए एवेन्यूज़ भी खुल सकते हैं टूरिज़्म के लिए, और मतलब उससे अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेट की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। मनीष, थोड़ा सा टूरिज्म और एमएसएमई से हटके अब दूसरे सब्जेक्ट्स पे आते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए, पर आप जो बजट आज फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया उसके आप क्या हाइलाइट्स बताना चाहेंगे? थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन भी दीजिए। आई एम आशीष महेश्वरी, मैनेजिंग डायरेक्टर बजरंग वायर प्रोडक्ट्स जयपुर। जो बजट है, इस बजट के अंदर एमएसएमई से अगर हट के मैं बात करूं तो इसके अंदर सरल शब्दों में आज वित्त मंत्री जी ने जो कहा है लैंड डिजिटाइजेशन का, तो उसका प्रोसेस और उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मुझे लगता है उस प्रोसेस में और डिजिटाइजेशन के अंदर जो
आर्टिफिशियल एस्केलेशंस होता है लैंड के प्राइसेस का, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, कमर्शियल्स हो, उसके अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आगे जाकर के वो आर्टिफिशियल एस्केलेशन बंद होगा, रुकेगा, और आम आदमी के लिए भी ये राहत की बात होगी। दूसरा, क्लाइमेट फाइनेंशियल्स के ऊपर आज निर्मला सीतारमन जी ने भी बात करी कि उसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग, उसके लिए भी फंड्स बनाएंगे। तो ओवरऑल ये नई चीज़ है जो सरकार इसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर रही है। ग्लोबल सिनेरियो के ऊपर जिस तरीके से कार्बन क्रेडिट्स और एमिशंस को लेकर के चल रही है, तो एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर भी काम करेगी सरकार। जी, बिल्कुल। और उन्होंने कहा था कि इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज एक्चुअली अडहेयर्ड टू द पेरिस अकॉर्ड। आई थिंक द पीएम हैड आल्सो सेड दैट। सो क्लाइमेट एमिशंस, ग्रीन एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, आप थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दें और बताएं। So my name is Abhinav Bhatia. I'm into manufacturing of auto components and I'm past chairman of CI Rajasthan. Yeah. What do you feel has been the big push, and if you could like to say anything about taxation, because taxation again is something कि किसी को समझ नहीं आता है, तो अगर आप थोड़ा सा अगर सरल तरीके से कुछ explain भी कर दे तो। So direct taxation I think was what was expected कि they will increase the slabs for the lower salaried persons, and I think indirect tax में थोड़ा सा जो हम पे नई चीज़ हमें लगी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स जो इन्होंने बढ़ाया है, लिस्टेड एंटिटी में शॉर्ट टर्म जो बढ़ाया है, industry was not expecting that. But having said that, we understand that government needs to create resources to spend on other things. So this is what industry will also deliberate how to manage this additional tax which has come on short-term gains. But having said that, I think the budget has touched upon various sectors, and it's a development-prone pro budget, which the country needs to increase the GDP and the growth year on year. So I think what they remove tax on angel tax, which has become zero, is a big boost to get new industry, new businesses flourish, and get startup ecosystem to become epicenter in India. So I think a lot of foreign money will also flow in because angel tax एक बड़ा risky investment होता है. So उसको अगर ये support government दे रही है, तो I think it's going to help the startup. हर्षा एक मेरा उनसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में एक क्वेश्चन। जी मेरा एक सवाल जी, होगा, क्योंकि जी। अभिनव अभी बात कर रहे थे कि न्यू इंडस्ट्रीज को काफी पुश मिल सकता है। अब जब राजस्थान की बात होती है, जैसे आपने भी बात किया, तो एमएसएमईज को लेकर काफी लिमिटेड एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। अब मैं जरा जानने की कोशिश कीजिए इनसे कि क्या नई इंडस्ट्रीज राजस्थान को जो पाथ जो एक तरह से कहेंगे पेव कर सकती हैं इस बजट के बाद, राजस्थान स्पेसिफिक। जी बिल्कुल। मैं अभिनव जी से वो क्वेश्चन भी पूछूंगी जो वो कह रहे हैं कि भाई राजस्थान स्पेसिफिक किस तरह से इंडस्ट्रीज पेव हो सकती हैं, और ऑटोमोबाइल सेक्टर पे भी मनीष मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र इज अ बिग बूम फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। वहां पर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऑल द बिग कार मैन्युफैक्चरर्स आर असेंबलिंग देयर। सो ही इज ऑल्सो फ्रॉम ऑटोमोबाइल। सो अभिनव जी इज सेइंग दैट आस्क हिम द क्वेश्चन। सो लेट मी पुट दिस क्वेश्चन टू यू सर। आपका नाम बताइए। सुरेश पोद्दार, आई एम द CMD of Mayur Unicoaters Limited. We are making artificial leather, which is the replacement of genuine leather and the fabric. सर ये पूछ रहे हैं कि और इंडस्ट्री को राजस्थान में टू गिव मोर बूस्ट टू इंडस्ट्री एंड टू हैव मोर सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है कि बजट में किस टाइप की इंसेंटिव्स हैं? देखिए, MSME को इंसेंटिव है, अच्छा इंसेंटिव है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सब कुछ डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। आज गवर्नमेंट ने कोई भी एक फैसिलिटी दे दी, उसको यूटिलाइज कौन करेगा? और गवर्नमेंट फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड होके कोई भी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती है, ये मेरा मानना है। अगर हमको इंडस्ट्री को आगे बढ़ना है तो इंडस्ट्री को ही अपने कदम पे चलना पड़ेगा। और मैं जो मानता हूँ, आज मैं 80s से चाइना विज़िट कर रहा हूँ, व्हाट काइंड ऑफ अ डिफरेंस आई हैव सीन इन चाइना, वी आर नोवेयर। यू सी, फॉर इंडस्ट्री समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैज़ टू बी डन until and unless industry is coming forward, where from you will get the employment. आज हम बात कर रहे हैं इसकी क्या नाम है, स्किल डेवलपमेंट की। नाउ हु विल क्रिएट द स्किल डेवलपमेंट? बट सर इस बजट में स्किल पे फोकस है। फोकस है। मेरा सिर्फ एक ही चीज़ कहना है कि हर चीज़ में फोकस है, हम पैसा भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट आई हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द रिजल्ट। सो
अब मैं आपको बताऊं, मैं गवर्नमेंट स्कूलों में साल का 3-4 करोड़ रुपया खर्चा करता हूं। जो हालात हैं वहाँ पे मैं बता नहीं सकता। करने को तो हमारे पास लाखों स्कूलें हैं, बट व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड? until unless you have the standard, where you will grow, how you will go up. So we have to see बुनियादी that ढांचा। हाँ, बुनियादी ढांचा और मतलब कैसे हम आगे बढ़े। पैसा हमने लगा दिया, लेकिन उसका रिटर्न तो चाहिए। That is the most important thing. Any businessman who invests money anywhere, he first see what is my return. Like that, government has also to see. आज हम जहाँ भी पैसा लगा रही है गवर्नमेंट, उसका रिटर्न क्या आ रहा है। That's, I can't help but add, मनीष, मारवाड़ी बिजनेसमैन है, पोदार फैमिली से है, और बिल्कुल उन्होंने बिजनेस की जो बुनियादी बातें हैं वो कह दी है। इसलिए जो राजस्थान के लोग इतने दूर दराज गए थे वो इतने सक्सेसफुल रहे हैं। और आप जानते हैं कि सब बड़े बड़े नेम्स जो है, जैसे ये पोदार फैमिली से है, प्रतिष्ठित परिवार है, सब लोग जानते हैं इनका नाम, तो उन्होंने बिल्कुल ABC सरल तरीके से समझा दिया बिजनेस का। मैं एक और सवाल अभिनव जी से करना चाहूंगी अबाउट ऑटोमोबाइल सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है मनीष, ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में, एंड इट्स अ बिग बूम फॉर, वहाँ पर खूब इंडस्ट्रीज हैं, लगी हुई है, असेंबली होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट EV व्हीकल्स। EV इज द नेक्स्ट फ्यूचर। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि आपको क्या लगा, इसमें बजट में क्या था? So I think automotive sector in India is on the rise right now. हमने अभी तक पीक देखा ही नहीं है जो globally China and Japan have achieved. So India is on the verge of getting on those roadmap. इकोसिस्टम एक NCR में है, एक महाराष्ट्र में है, एंड देन एक तमिलनाडु की साइड है, एंड राजस्थान बेनिफिट्स फ्रॉम द NCR प्रॉक्सिमिटी एंड एडिशनली रिन्यूएबल एनर्जी का जो अवेलेबिलिटी राजस्थान में है। सो द इकोसिस्टम के लिए प्राइम्ड है द स्टेट। व्हेन यू आस्क मी की पॉलिसीज और इंटरवेंशन जो स्टेट बजट में भी आया है, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ focus on getting this sector to become a prominent space. For a matter of fact, the e-rickshaw, I think there is a surprising fact that all in India, Jaipur itself has the largest number of e-rickshaw manufacturers. So it's not that we are not there, it's just the scale and size has not come yet. We are hoping that Anchor Industry starts its office or industry sets up a place here, which automatically will then take the ecosystem on a stride. Japanese zone is one of a key takeaway which we can copy. Yeah. Great. तो जैसे उन्होंने बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इज ऑन द राइज, आई एम जस्ट गोइंग टू मूव दिस साइड। सो अगर मनीष आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, तो डेफिनेटली ऑटोमोबाइल शेयर्स आर सेक्टर यू शुड इन्वेस्ट इन। आई हैव अपरा विथ मी हियर नाउ। अपरा इज द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ फिकी फ्लो। अपरा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, व्हाट वाज इट देयर, व्हाट वाज इन इट इन द बजट फॉर स्टार्टअप्स? See, very frankly, Harsha, to tell you frankly, everything, all the allocation which we have seen in the budget have gone to make the industry stronger, and whether it is startup or whether it is something like a Suryodaya, the PM Surya Uday scheme, everything is gone there. So in terms of that, I would really like to applaud the efforts which the minister has taken, and we are very, very positive about the startups also, the allocation and the new scheme and the new kind of a cushioning that have provided are going to be a very, very promising result for the startups also. And the solar, especially, I think, they will, it'll provide a lot of employment generation is going to be there in terms of execution also of these schemes. जी सर, आप बताइए आपका नाम और थोड़ा सा आप किस एस्पेक्ट बजट में टच करना चाहेंगे? I am Sharvik Shah. I represent the auto retail industry. So I think continuing from what you were talking and understanding on the auto industry, this budget is a continuity budget. There was nothing much as such to be announced on the auto industry. आपने EVs और इसके ऊपर बात की। एक एस्पेक्ट जो हमें लग रहा है इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो भी अनाउंस किया गया है, वो है जो काफ़ी रेयर अर्थ मिनरल्स है, या लिथियम, कोबाल्ट, इन मिनरल्स के ऊपर जो ज़ीरो ड्यूटी की है इंपोर्ट के लिए। तो दैट कुड हेल्प सेटअप इंडस्ट्री इन द कंट्री जो EV कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करेगी। काफ़ी बड़े नामों ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ओवरऑल इस इंडस्ट्री का सेटअप होना एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी देगा देश के एंटरप्रेन्योर्स को।
Do you think that place could? Do you think that hub could be Rajasthan? Because we have a lot of rare minerals, we have solar energy. तो आपको लगता है कि वो जो आप कह रहे हैं बहुत niche industry है, but बहुत lucrative industry है? I do believe that, and मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी स्टेट की गवर्नमेंट भी इसके ऊपर इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करेगी। आज राजस्थान में आपने जब बात की, जेसीबी ने एक बहुत बड़ा अपना हब बनाया है, रिसेंट पास में सबसे बड़ा हब जेसीबी ने आज जयपुर के पास बनाया है। ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ और भी आ सकती हैं और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर राजस्थान सरकार ने कुछ काम करना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो की है वो है मैन पावर के ऊपर, जो रोज़गार और वर्क प्लेस के ऊपर स्किलिंग की जो बात हुई है। आई थिंक दैट कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आज इस इंडस्ट्री को हेल्प करेगी। मैं उनके पास आना चाहूंगी अब। आप थोड़ा सा अगर आपका इंट्रोडक्शन दे दें, बिकॉज व्हाट इज इन इट फॉर यंग पीपल? वी हैव 2 young industrialists here, so what is in it for young people and what is in it for Rajasthan also? So my name is Gaurav Bansal. I'm the current chair of Young Indians Jaipur, and from the education industry, we are into schools. मुझे लगता है गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे, स्किलिंग पे, एम्प्लॉयमेंट पे अच्छा फोकस किया है, एंड फॉर एनी डेवलपिंग कंट्री इट्स अ ह्यूमन रिसोर्स विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्किलिंग के लिए आई गेस 7.5 लाख का लोन है, स्किल लोन, एंड हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख का है। मुझे लगता है इससे ड्रॉप आउट्स थोड़े कम होंगे। प्राइमरी एजुकेशन में द एनरोलमेंट्स आर हायर एजुकेशन तक जाते आते ड्रॉप आउट्स बढ़ जाते हैं, तो मुझे लगता है इससे ड्रॉप आउट्स में भी कमी आएगी। राजस्थान स्पेसिफिक ऐसा नहीं लगा, टूरिज़्म सब सेक्टर्स को बराबर ध्यान दिया गया है, विमेन, रूरल, यूथ सभी पे ध्यान दिया गया है। राजस्थान विल ऑल्सो बेनिफिट। सो एजुकेशन के बारे में उन्होंने कहा कि दोज लोन्स विल बी वेरी हेल्पफुल। आपका प्लीज इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए। मेरा नाम मोहित जाजू है एंड मैं यंग इंडियंस जयपुर चैप्टर का को चेयरमैन हूँ एंड आई रिप्रेजेंट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री एंड एयरपोर्ट इंडस्ट्री। तो मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक जो 4 गवर्नमेंट ने क्लैरिटी दी है वन इज जो एंजल इन्वेस्टमेंट टैक्स हटाया है, सो दैट इज़ अ वेरी बिग बूस्ट टू स्टार्टअप्स। सेकंड, अपस्किलिंग के लिए जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के लिए अनाउंसमेंट किए हैं, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। थर्ड इज जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए 1.5 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, दैट अगेन इज अ वेरी बिग थिंग। एंड फोर्थ इज जो एजुकेशन लोन्स 3% पे अनाउंस किए, दैट विल हेल्प द EWS कैटेगरी एंड द LIG कैटेगरी स्टूडेंट्स टू परस्यू एजुकेशन मोर फ्रीली। सो आई डेवलप the budget is around employment generation because skill development, education, everything is related to that. So overall a very progressive budget. Okay, but you know the markets are reacting very very cautiously as we have seen. Market में reaction cautious है, लेकिन थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देके बताइए कि आपको क्या लगता है बजट में क्या सही है? IC अग्रवाल है, IC अग्रवाल, चेयरमैन जीनस पावर। वी आर मैन्युफैक्चरिंग स्मार्ट मीटर, इन्वर्टर, बैटरीज, समथिंग। देखिए बजट में तो वैसे हमारे जो साथियों ने है काफ़ी कुछ आपको डिस्कस किया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनसे हटके कोई एक बात बजट में जो मैंने समझी, जो कुछ पहले नहीं होता था, जैसे इन्होंने बाढ़ के कंट्रोल के लिए एक अलग से बजट दिया है, जबकि पहले एक वो डिस्ट्रेस में ही जाता था। तो एक स्पेसिफिक अगर बाढ़ कंट्रोल करने के लिए, जैसे अभी इन्होंने बिहार आसाम को ही लिया है, तो इससे क्या इनको क्या करना होगा कि नए नए रिजर्वायर बनाने होंगे, तो उससे वो रिजर्वायर से सिंचाई के भी साधन बढ़ेंगे और एग्रीकल्चर को भी बूस्ट मिलेगा। और गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे काफ़ी बूस्ट भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि वाटर मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया की जो बातें शुरू हुई है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा है, अच्छा संकेत है, क्योंकि अब तक हमारे देश का जिसमें वाटर मैनेजमेंट की ज़्यादा बातें होती ही नहीं थी। जो है मोस्टली पानी जो है वो बाढ़ का पानी और सब समुद्र में चला जाता था, जबकि समुद्र को पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर सिंगापुर को देखें तो वो एक बूंद पानी समुद्र में जाने नहीं देते। उन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है, हर एक रिजर्वायर को एक दूसरे से जोड़ रखा है और इतने रिजर्वायर बना रखेंगे कोई भी पानी हमारा सी में नहीं जाए। तो यही चीज़ हमारे देश को भी ज़रूरत है कि भाई वाटर मैनेजमेंट करें, जिससे हमारा जो पानी है वो हमारे रिजर्वायर्स बहुत ज़्यादा बने और रिजर्वायर्स के सिस्टम ऐसे बने जो एक दूसरे से जुड़े हों, जो खाली हैं उनमें जो ज़्यादा पानी आ गया उनको वहाँ से ट्रांसफ़र पानी किया जाए। तो ये एक नया सोच है मेरी समझ में, जो अब तक तो डिस्ट्रेस मैनेजमेंट में जाता था जिसका कोई हिसाब किताब भी नहीं होता था, अब कम से कम उसका हिसाब किताब भी रहेगा जो है। और बाकी एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा बजट है, कोई डाउट ही नहीं है। फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा बजट है, फार्मर्स के लिए तो बहुत कुछ किया है।
फार्मर्स की इनकम कैसे बढ़े, फार्मर्स की इनकम कैसे डबल हो, और जो है उनको कैसे जो है खेती के अच्छे मिले, यंत्र मिले, उपचार मिले, बीज मिले। तो मैं समझता हूँ कि ये, और दूसरा सबसे जो कमी है वो पानी की है फार्मर्स को भी। तो पानी के जो आगे ये बढ़ रहे हैं, जो एक वाटर मैनेजमेंट आगे बढ़ रही है, ये बहुत अच्छा एक वो है। और दूसरे जो इतने ये मकान देंगे, बना के देंगे, इंफ्रा को डेवलप करेंगे, और इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा कि आप जो है ये स्टाम्प ड्यूटी की रेट्स कम करें। तो स्टाम्प ड्यूटी की रेट्स कम होगी तो रियल एस्टेट को भी बूस्ट मिलेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बूस्ट के लिए भी काफ़ी कुछ एक्सप्रेस भी है ना, उसमें है काफ़ी कुछ और डेवलपमेंट हुआ है। अभी क्लैरिटी जब ज़्यादा पढ़ेंगे तो रेलवे को क्या दिया है, डिफेंस सेक्टर को क्या दिया है, वो सारी क्लैरिटी आएगी। क्योंकि अभी सुनने में तो पूरी क्लैरिटी नहीं आती है, जब इसको पढ़ा जाएगा तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। पर ये जो है अब ओवरऑल एक कंट्री को आगे बढ़ाने का, और एक 5 साल का इन्होंने रोड मैप टाइप का दिया है जिससे कि आगे बढ़े। ये जरूर है कि अभी शेयर मार्केट थोड़ा डाउन जाएगा, हो सकता है, क्योंकि कैपिटल गेन जो बढ़ा है, पर उनको कहीं न कहीं से जो पैसा दिया वो कहीं से लेना भी था। तो लेने के लिए उनको एक ही मिल गया कि भाई इस समय शेयर मार्केट में अच्छी कैपिटल गेन हुई है, तो इसमें उन्होंने 2.5% बढ़ा के, और जो है अपनी सारी जो इधर जो छूट दी है उधर से वसूली करेंगे। जी। काफी लोग एक्स्ट्रा इनकम शेयर मार्केट से करते थे, अब उनको उसका टैक्स देना पड़ेगा। मनीष, मेरे पास लास्ट गेस्ट है, अगर आपको भी कुछ पूछना है तो आप बताइए, लेकिन मेरे पास लास्ट गेस्ट है, आप पूछ सकते हैं। आपका नाम बताइए प्लीज। गुड आफ्टरनून, दिस साइड अभिषेक गोयल। आई रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री, and I am very happy that this budget has shown a 2047 vision of the government. And the most important part to set up any industry or to invite any foreign investments, there are huge revenue related matters are there in the country. So government have clearly indicated the introduction of digitalization in रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, एंड जो उन्होंने GIS पॉलिसी, ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स, ये जो लेके आए हैं, इट विल गिव अ ह्यूज सपोर्ट फॉर द ड्यू डिलिजेंस फॉर द मल्टीनेशनल्स एंड फॉर अस आल्सो टू एक्सपेंड इन अदर स्टेट्स, अदर कंट्री. इट विल बी अ रियली अ वेरी नाइस स्टेप. आप वेयर हाउसिंग एग्रीकल्चर में? वी आर इन अ कमर्शियल वेयर हाउसिंग. वी डेवलप द लॉजिस्टिक, यू कैन से वी आर एसोसिएटेड विद द गति शक्ति योजना ऑफ गवर्नमेंट. तो आप काफ़ी सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर थे. CII का जो जयपुर का चैप्टर है, वहाँ पर हमने कई लोगों से, इंडस्ट्री के लोगों से बात की, और आपको ये सब व्यूज़ लाने की कोशिश की कि राजस्थान में जो इंडस्ट्री है वो इस बजट को कैसे देखती है, और राजस्थान के जो इंडस्ट्रियल प्रायोरिटीज़ हैं जैसे MSME और टूरिज़्म है, वो लोग कैसे देखते हैं. ऑटोमोबाइल को उम्मीदें हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी यहाँ पर बूम करेगी, खासकर जो जापानीज़ टूरिज़्म जोन, आई बेग योर पार्डन, जापानीज़ इंडस्ट्री जोन है अलवर के पास, और जो एंसिलरी यूनिट्स हैं जैसे NCR का जो है वो उसका स्पिन ऑफ राजस्थान को मिलेगा. हम देख रहे हैं कि राजस्थान स्पेसिफिक किस तरह से बजट का लाभ राज्य को मिलेगा, और इसलिए हमने चर्चा की यहाँ पर इंडस्ट्री के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ. बहुत शुक्रिया हर्षा.